टुडेज माय टॉपिक सेंट्रल आइडिया। आपको मैंने कल बताया था कि मैं सेंट्रल आइडिया इसके बारे में लिखवाऊंगी कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है। सेंट्रल आइडिया यानी कि इस पोएम का पूरा थीम, मतलब कि ये पोएम पूरा इसका भाव क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ। पहले मैं पूरा स्टोरी, पूरा जो सेंट्रल आइडिया पहले मैं उसको पढ़ दूंगी। इन द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल written by Ralph Waldo Emerson, the poet says that different persons have different abilities. The poem is in the form of a dialogue between the mountain and the squirrel. The mountain is proud of its big size. It caused the squirrel a little prig. The squirrel is self-respect. It is not disgrace to be a squirrel because everything has its own importance in the world. In God's creation, both the big and the small, the rich and the poor have a definite place. If the squirrel cannot have forest on its back, the mountain cannot crack a nut. कहने मतलब ये है कि पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, राल्फ वाल्डो एमरसन के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। द पोएट सेज दैट डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। पोएट कवि कहता है कि जो मतलब कि तरह तरह के जो व्यक्ति होते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो लाइन है द पोएट सेज, फिर सॉरी, इस लाइन के आगे जो है द पोएट सेज दैट डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, मतलब कि तरह तरह की जो व्यक्ति होती हैं उनकी जो एबिलिटीज़ होती है, जो एकता आती है वो भी तरह तरह की होती है। मतलब कि हर एक कई तरह के इंसान हैं इस दुनिया में और हर इंसान की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग तरह की होती है। इसी प्रकार इसमें द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। इसी प्रकार इस कविता में पर्वत और गिलहरी के बारे में जो वार्तालाप हो रही है उनके बारे में बताया गया है। द माउंटेन इज प्राउड ऑफ इट्स बिग साइज। जो पर्वत है उसको मतलब कि बहुत घमंड था अपने बड़े आकार पे। जैसे कि ये लाइन है, जो पर्वत को अपने आकार पे बहुत घमंड था। फिर इट कॉज द स्क्वायरल अ लिटिल प्रिग, और वह जो है स्क्वायरल को क्या पुकारता था, एक तुच्छ आत्मसंतुष्ट कहकर पुकारता था। प्रिग इसका मतलब होता है आपका, ये प्रिग इसका मतलब होता है आपका मतलब कि सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि आत्मसंतुष्ट, इसका मतलब यही होता है। द स्क्वायरल इज सेल्फ रिस्पेक्टिंग, फिर वही चीज़ बात बता रहा है। इट इज़ नॉट डिस्ग्रेस टू बी अ स्क्वायरल बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड। तो जो गिलहरी है वो कहती है कि वो बहुत आत्मसम्मान रखने वाली होती है। वो कहती है कि छोटा होना मतलब छोटा होना कोई अपमानजनक नहीं है। फिर बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इट, एक मिनट, ये देखिए, छोटा होना कोई अपमानजनक नहीं है। वो क्यों कहती है, वो इसलिए कहती है कि वो गिलहरी छोटी होती है इसलिए जो पर्वत है वो उसका अपमान करता है। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड। वो ये कहती है कि हर इंसान का अपना का स्वयं का खुद का एक महत्व, मतलब महत्व होता है इस संसार में। और फिर in God's creation, both the big and the small, the rich and the poor have a definite place। और ये इसमें कहा जा रहा है कि वो कहती है कि मतलब कि ईश्वर के सामने कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंचा नीचा, कोई अंतर नहीं होता है। उसके लिए हर 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 व्यक्ति जो है समान होता है। एक उसका निश्चित स्थान होता है। उसके लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। इफ़ द स्क्वायरल कैन नॉट हैव, इफ़ If the squirrel cannot have forests on its back, the mountain cannot crack a nut। अब बोल रहा है कि यदि गिलहरी अपनी पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती है तो पर्वत भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकता है। तो इस पूरे कहानी का मतलब यही है कि पर्वत और गिलहरी की जो वार्तालाप हो रही है
उसमें ये बताया जा रहा है कि पर्वत बहुत घमंड करता है, अपने आकार पे बहुत घमंड करता है और गिलहरी को एक तुच्छ समझता है। लेकिन गिलहरी ये कहती है कि कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें कोई छोटा चाहे बड़ा हो, उसका अपना एक अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान बड़ा है वो बहुत अच्छा इंसान है और जो छोटा है वो बहुत बुरा इंसान है। हर इंसान की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। भगवान ने सबको बना के भेजा है, भगवान ही सबको, किसी को छोटा बनाते हैं, किसी को बड़ा बनाते हैं। और भगवान के सामने हर इंसान बराबर होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो कभी भी अपनी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल।